और आत्मा जीवित है। इसीलिए कहा कि धर्म क्या है? दूसरे का हित, परहित सरस धर्म नहीं भाई। धर्म की व्याख्या यह की गई, और धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म की दो व्याख्याएं की गई है। सत्य के प्रति अनुराग, वो क्या है? वो है अध्यात्म का जगत, दैट इज द इनर वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कि दुनिया के अंदर सत्य क्या है? ये पदार्थ सत्य है या मैं सत्य हूं? ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं हूं। ये मेरा पैर है, मैं पैर नहीं हूं। ये मेरा सिर है, पर मैं सर नहीं हूं। मैं क्या हूं? यह समझने के लिए आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आना पड़ेगा, सत्य को समझना पड़ेगा। दूसरी व्याख्या की गई है धर्म की, परहित सरस धर्म नहीं भाई। इसीलिए महात्मा गांधी वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पर आए जाने रे। और जो सेवा करे और उसके अंदर अहंकार ना हो, अभिमान ना हो। आज तो केवल नाम के लिए लोग पब्लिसिटी करते हैं, पर नहीं, उसके अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए। तो अभिमानी का सर नीचे होता है। रावण के अंदर अभिमान हो गया, उसका सर नीचा हो गया। कितना अभिमान था उसको, मैं खारे पानी को मीठा कर दूंगा, आज्ञा देने की बात है। अब देखिए खारा पानी क्या होता है? दुनिया भर के नमक समुद्र में जाते हैं, सैलिनिटी बढ़ जाती है। अब उसको कैसे आप मीठा करेंगे? तो डिस्टिल करके करेंगे, गर्म करके उसको डिस्टिल करेंगे। डिस्टिल करने के बाद कंडेंसेशन करेंगे। कंडेंसेशन करने के बाद जो है पानी मीठा हो जाएगा। अब उसने क्या सोचा होगा कि मैं समुद्र का उपयोग करूंगा, समुद्र के खारे पानी को मीठा कर दूंगा। और दूसरी उसकी एक इच्छा थी, अभिलाषा थी कि मैं धरती से स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बना दूं। इसके लिए भी वो सोचता था कि मुझे केवल आज्ञा देनी है, ये काम हो जाएगा। पर अच्छा काम उसने कल पर छोड़ दिया, और बुरा काम दंडकारण्य में दो पुरुषों के साथ एक सुंदर युवती आई हुई है। ये जब शूर्पणखा ने उसको बताया तो उसका अपहरण करने की उसने योजना तत्काल बनाई, बुरा काम तत्काल अंगीकार कर लिया। तो लक्ष्मण से कहता है दशानन, लक्ष्मण से कहता है रावण कि लक्ष्मण, आज मेरे कुल में दीपक जलाने वाला कोई नहीं है, मैं समाप्त हो रहा हूं। सब कुछ मैंने खत्म, गंवा दिया, क्योंकि मैंने अच्छा काम कल पर छोड़ा और बुरा काम अपनाया। अभी अभी आपने दशहरा मनाया होगा। क्या किया दशहरे में आपने? एक लंबा चौड़ा रावण, कागज का रावण भरे, उसमें आपने पटाखे, बम, और उसको जलाया आपने, है कि नहीं? यही तो करते हैं। मतलब कि रावण कहीं ना कहीं है। वो रावण जिसके अंदर पटाखे फटते हैं, वो बम छोड़ने वाला, पटाखे वाला, कहीं ना कहीं रावण जिंदा है, इसलिए मरा नहीं तो एक दफे रावण फूंक करके लोग शांति से सो जाते। साल साल भर तक जो है रामलीला कमेटी को रावण फूंकना नहीं पड़ता, वो रावण बच जाता है, जलने के बाद भी जिंदा रहता है। वो दशानन जिंदा रहता है, वो अपहरण करने वाला जिंदा रहता है। उस प्रवृत्ति को समाप्त करना है। राम की प्रवृत्ति क्या थी? तो आप उसके बारे में विचार करेंगे। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य सपनों नहीं व्यापा। मैं आपको रामचरितमानस की बात कह रहा हूं। दैहिक भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप से व्यक्ति सपने में भी पीड़ित नहीं होता था। अब आप विचार कीजिए, कोई भूकंप नहीं आता था। भूकंप का मतलब क्या है? भौतिक ताप। हमारे शास्त्र तो उसका विवेचन करते हैं कि जब राजा पापी हो जाता है तो धरती उसके पाप को संभाल नहीं सकती, तो धरती हिलने लगती है, भूकंप आ जाता है। साइंटिफिकली उसका कुछ भी अर्थ हो, आप कहिए कि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है एशिया के बेल्ट पर धक्का मार रही है, जिससे हिमालय बढ़ रहा है, हिमालय का जो है ऊंचा होता जा रहा है, और ये कैटाटोनिक जो है स्टेट जो है जिसको अर्थक्वेक पैदा करती है, ये इसका साइंटिफिक एग्जांपल हो सकता है। पर हमारे संत यही कहते हैं, जब राजा पापी हो जाता है तो धरती उसका वजन नहीं संभाल सकती, तो भूकंप आने लग जाता है।
क्योंकि मैं तो आया था, जब भूकंप हो रहा था तब मैं आया था कच्छ के अंदर। और आपको पता होगा कि वहां पर एक प्रेमी था, वो नमक वाला गंगाराम, हर सत्संग में जाता था, याद है आपको? हर सत्संग में आगे बैठ के टोपी पहन के बैठता था। तो गंगाराम के लड़के के मकान में हम ठहरे। वो कहने लगा, महाराज जी हम तो बगीचे में सोते थे रात को, अब आप आ गए तो अब कमरे में आपका इंतजाम करेंगे, कमरे में आपको सुलाएंगे। कहने लगा, गंगाराम की वजह से हम जीवित हैं। मैंने कहा कैसे? कहने लगा, पिताजी का श्राद्ध करना था इसलिए हम मकान में आ गए और पीछे से भूकंप आया और हमारा